क्वेश्चन हमारा है कि 287 इंटू 287 प्लस 269 इंटू 269 माइनस 2 इंटू 287 इंटू 269 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये इसके लिए नहीं बना है। ये देखिए, अगर a इंटू ए, हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर यहाँ पे माइनस लगा होता है, a माइनस बी का है, तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाता है। यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे अगर 287 को हम लोग a मान लें और 269 को b मान लें, तो क्या लिखा है यहाँ पे हमारा 287 गुणे 287 यानी 287 का स्क्वायर प्लस 269 इंटू 269 269 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 287 इंटू 269, यानी ये 287 माइनस 269 का होल स्क्वायर लिखा है, यानी 287 माइनस 269 का होल स्क्वायर। तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, 287 से 269 घटा देंगे, तो 17 से 9 गया आपका 8 और ये आपका आ गया 18, तो ये आपका आ गया 18 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर आपका 324 होता है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो गया। अब इसको करने के लिए ये सब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग सीधा सीधा इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे देखते ही आपको पता चल जाएगा a इंटू ए प्लस बी इंटू बी माइनस 2ab, यानी ये सीधा सीधा हमको पता चल गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी 287 माइनस 269 का होल स्क्वायर डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी। और इसको घटाएंगे तो 18 का स्क्वायर 324, सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20 इंटू एक्स। तो एक्स की वैल्यू पूछी है, तो हम लोग यहाँ पे 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके नहीं सॉल्व करेंगे। ये हमारा फार्मूला आपको पता है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं पे हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 64 प्लस 36 इंटू 64 माइनस 36, दिस इक्वल टू 20 इंटू एक्स। अब इसको ये ऐड किए तो 64 36 आपका हो गया 100, और ये आपका 64 से 36 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 28 इक्वल टू 20 इंटू एक्स। अब एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा 20, इधर डिवीजन में चला जाएगा 100 इंटू 28 अपॉन 20, ये आपका हो गया 5। तो एक्स इक्वल टू आपका आ गया 5 इंटू 28, तो x की वैल्यू आ गई 140। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 कि √3 की वैल्यू 1.732 है एंड √2 की वैल्यू 1.414 दिया है, तो 1/√3 प्लस √2 की वैल्यू पूछी है। तो अगर √3 और √2 की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट आप पुट करेंगे तो बड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी है 1/√3 प्लस √2, इसका जो है डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, यानी इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉन्जुगेट ये हो जाएगा माइनस लगा देंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा दिए, √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। तो ऊपर हमारा तो √3 माइनस √2 रहा, नीचे हमारा हो गया देखिए √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो दिस इक्वल टू आपका हो गया √3 माइनस √2 अपान √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो घट के आपका हो गया 1, तो √3 माइनस √2 हो गया। अब जिसकी वैल्यू हमको निकालनी थी √3 माइनस √2 हो गया। √3 की वैल्यू हम लोग रखेंगे 1.732 एंड √2 की वैल्यू 1.414, तो सीधा सीधा हमको यहाँ सब्सट्रैक्ट करना है 1.732 से 1.414। तो 12 से 4 गया 8, 2 से 1 गया 1, 7 से 4 गया आपका 3, तो ये आपका आ गया 0.318, 0.318, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब लेकिन अगर आप रेशनलाइजेशन की प्रैक्टिस थोड़ा सा किए रहेंगे तो 1/√3 प्लस √2 को जो रेशनलाइज किया जाएगा, अगर डिफरेंस वहाँ यहाँ पे 1 है, देखिए कितना है 3 है, यहाँ पे 2 है, तो डिफरेंस 1 है, तो नीचे जब रेशनलाइज करेंगे तो पक्का आपका 1 ही आ जाएगा, और ऊपर हमारा जो कॉन्जुगेट होगा √3 माइनस √2 आ जाएगा।
रेशनलाइज करेंगे अगर आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो डिफरेंस 1 का है तो रेशनलाइज करेंगे आपका, तो नीचे 1 सीधा सीधा बन जाएगा, तो ऊपर हमारा √3 माइनस √2 डायरेक्ट आप समझ सकते हैं कि बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंडर रूट ऑफ 0.01 प्लस अंडर रूट 0.064 इसकी वैल्यू पूछी है। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप देखें तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं 0.0064 इसकी वैल्यू क्या होगी, दो तरीके से कर सकते हैं आप। इसको हम लोग लिखें 64 अपान, अब यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक है तो यहाँ से 1 के बाद 4 जीरो से मल्टीप्लाई किए होंगे तभी हमारा ये दशमलव खत्म हुआ होगा। तो 64 अपान 10,000, तो ये आपका 64 का आप अंडर रूट अगर निकालें, देखिए 64 को हम लोग ऐसे रहने देते हैं, पहले ये आपका 10,000 है तो 10,000 का मतलब 10 इंटू 10 हो गया इंटू 10, और ये अंडर रूट हो गया। अब 64 का अंडर रूट आपका 8 हो गया और यहाँ से ये आ गया आपका 100, तो ये आपका हो गया 8/100 यानी 0.080 हुआ, फिर 0.08 यानी इसकी वैल्यू आपकी आ गई 0.08। अब जो वैल्यू हमको निकालनी है 0.01 प्लस 0.08, अब ये दोनों को ऐड किए तो हमारा आ गया 0.09, और 0.09 का मतलब हो गया ये हमारा 0.3 का स्क्वायर लिखा है, क्योंकि 0.3 का आप स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 2 जो है दशमलव यहाँ पे लगेगा डेसिमल, तो 0.09। अब आंसर हमारा हो गया 0.3 और ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब 0.0064 की वैल्यू इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है कि 64 अपान 10,000 फिर 64 8/100.0। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या लिखा है, अगर 64 को देखें तो इसका अंडर रूट हमारा की वैल्यू 8 होती है और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे यानी 0.08, ये सीधा सीधा भी आप कर सकते थे क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 64 हो जाएगा, और डेसिमल इसमें 2 अंक के बाद है तो 4 अंक के बाद करने के लिए ये 0.0064 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 356 इंटू 936 माइनस 356 इंटू 836 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, 356 यहाँ से दोनों से कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 356 इंटू यहाँ आपका बचेगा 936 माइनस 836, और ये हो गया 356 इंटू 936 से 836 घटाएंगे 100 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 356 के बाद डबल जीरो। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 ऑफ 1/2 अपान 1/2 प्लस 1/2 ऑफ 1/2, तो बॉडमास रूल से सॉल्व करेंगे। इसका मतलब होता है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं फिर ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 ऑफ 1/2 यानी मल्टीप्लाइड बाई 1/2 अपान नीचे हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन 1/2। तो सबसे पहले हमने ऑफ को सॉल्व कर लिया, अब डिवीजन को सॉल्व करेंगे, तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 इसका मतलब हो गया 1/2, और जब 1/2 से डिवाइड का मतलब 2 से मल्टीप्लिकेशन है यानी इंटू 1/2 ये है अपॉन। अब यहाँ पे देखिए डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 आपका 1/4 हो गया, तो 1 2 खत्म हो गया, तो वहाँ पे हमारा बचा 1/2, और नीचे आपका हो गया 1/2 को हम लोग 2/4 लिखेंगे तो ये आपका 3/4 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 3/4 रेसिप्रोकल होके जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 2/3। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन हमारा है 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 100 इंटू सेम माइनस 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 100, और फिर मल्टीप्लिकेशन में सेम है अपान जो ऊपर है दोनों उसका सम लिखा है। तो अगर इसको हम लोग ए मान लें, देखिए इस टर्म को हम लोग मान लें ए, तो ये हो जाएगा ये भी ए हो गया यानी ए इंटू ए, और इस टर्म को मान लें हम लोग बी, तो क्या हो जाएगा ये ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर हो गया माइनस बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो गया अपान
ये वाला टर्म हमारा ए है और ये वाला टर्म बी है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए प्लस बी लिखा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो ए प्लस बी खत्म होके सीधा सीधा हमारा क्या बचेगा, फाइनली ए माइनस बी, यानी हमारा जो ए हमने जिसको माना है फाइनल आंसर ए माइनस बी होगा, यानी 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 100 माइनस बी की वैल्यू आपकी ये है 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 100। तो दिस इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 कैंसिल होके यही आपका 2 टाइम्स आ जाएगा। तो दिस इक्वल टू 2 टाइम्स 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 100, दिस इक्वल टू 2 टाइम्स ये आपका 1 अपान ये 1 प्लस 1 अपान 100 आपका हो गया 101 अपान 100, 101 अपान 100 और 100 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपका आ गया 200 अपान 101। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया। तो सिंपल सा इसमें केवल हमको देखना था, ज़्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं, कि ये जो सेम टर्म है वही 2 बार मल्टीप्लाई है और माइनस एक अलग टाइप का टर्म वो 2 बार मल्टीप्लाई है और नीचे उसी दोनों टर्म का सम दिया है, यानी फाइनल हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए प्लस बी लिखा है। इसकी वैल्यू आपकी होती है ए माइनस बी, यानी दिस माइनस दिस करना है।